तो भैया आज मार्केट में कुल 2 आईपीओस बंद हो रहे हैं, मतलब हमारे पास में फाइनल डिसीजन लेने के लिए कुल 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला तो श्रीराम ट्विस्टेक्स का आईपीओ मार्केट में बंद होगा, साथ में ही क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी का आईपीओ भी बंद होने वाला है। अभी दोनों ही आईपीओ में हमको काफी चीजें चेंज देखने को मिल रही है। एक का इशू काफी बड़ा है, एक का इशू काफी छोटा है। एक आईपीओ के अंदर क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन तगड़ा देखने को मिल रहा है, एक आईपीओ के अंदर जीएमपी तगड़ा देखने को मिल रहा है। तो वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया ना, तो ये सारी कंफ्यूजन आपके दिमाग से निकल जाएंगी। मैं अपना थॉट प्रोसेस पूरे ईमानदारी के साथ में आपके सामने रखने वाला हूं। तो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो को देख लेना। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को ठोक दो। सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। सबसे पहली बात, दोनों ही आईपीओस का अपन प्रीव्यू ले लेते हैं, बेसिक डिटेल्स ले लेते हैं। देखो, श्रीराम ट्विस्टेक्स का आईपीओ और क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी का आईपीओ 23 फरवरी को मार्केट में ओपन हुआ, 25 फरवरी को मतलब आज के दिन मार्केट में बंद होने जा रहे हैं। श्रीराम ट्विस्टेक्स के बिजनेस की मैं बात करूं तो ये स्पिनिंग फैसिलिटी चलाते हैं, जहां पर कॉटन यान को स्पिन करते हैं अपने स्पिनिंग फैसिलिटी के थ्रू, जो कि B2B इसको सेल किया जाता है और आगे जो कंपनीज इनसे परचेज करती है उस कॉटन यान का यूज करके वो काफी सारे कॉटन के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे शॉल हो गया, काफी सारे मतलब क्लॉथ्स बनाते हैं। ठीक है, अभी अपन क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी की बात करें तो ये इंडिया की सबसे बड़ी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल ग्रीन एनर्जी प्रोवाइडर कंपनी बन जाती है, जिसकी कैपेसिटी अभी के टाइम पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें, इंस्टॉल्ड मैनेज एंड ओन कैपेसिटी लगभग 2.53 गीगावाट की देखने को मिल रही है, अराउंड 2.54 गीगावाट के करीब, और अंडर एग्जीक्यूशन है लगभग 2.53 गीगावाट के करीब। मतलब कहीं ना कहीं अंडर एग्जीक्यूशन कैपेसिटी अगर यूटिलाइज हो जाती है तो कहीं ना कहीं यहां पर इनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो डबल होती हुई दिखेगी। अभी दोनों ही आईपीओस के इशू को अपन कहीं ना कहीं साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। ठीक है, अभी क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी की अपन बात करें इशू की, तो यहां पर 3100 करोड़ का हमको इशू देखने को मिल रहा है, जहां पर हमको फ्रेश इशू भी देखने को मिल रहा है, साथ में ऑफर फॉर सेल भी है। लगभग 1200 करोड़ का इनका फ्रेश इशू है, वहीं पर 1900 करोड़ का ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है। वहीं पर श्रीराम ट्विस्टेक्स की मैं बात करता हूं तो इनका जो आईपीओ का इशू साइज है ना, मात्र 110 करोड़ का है। मतलब जमीन आसमान का हमको इशू के अंदर फर्क देखने को मिल रहा है, जिससे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्लीन मैक्स के अंदर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस जो है कंपैरेटिवली बेटर होंगे। अभी यहां पर बढ़िया बात यह है कि 110 करोड़ रुपए का टोटल फ्रेश इशू होने वाला है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि श्रीराम ट्विस्टेक्स का जो फ्रेश इशू है वो यूज कहां होगा। देखो, स्पिनिंग फैसिलिटी चलाते हैं, जिसको चलाने के लिए पावर की जरूरत होती है। कैप्टिव यूज के लिए ये दो तरीके के रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने वाले। पहला तो 6.1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट ये स्टैब्लिश करेंगे फॉर कैप्टिव यूज, और सेम ये कहीं ना कहीं 4.2 मेगावाट का एक विंड प्लांट भी स्टैब्लिश करने वाले। साथ में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए लगभग 44 करोड़ रुपए 110 करोड़ में से ये यूज करेंगे, 14 करोड़ का ये डेट पेमेंट करेंगे। कुल इस तरीके से 110 करोड़ रुपए बिजनेस के अंदर यूटिलाइज करने वाले। क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी की बात करें तो 1900 करोड़ का तो ऑफर फॉर सेल है, कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स घर पे लेकर के जाएंगे। लेकिन ये जो 1200 करोड़ रुपए है ना, इससे कंपनी करने वाली है डेट पेमेंट। अभी पता ना, डेट पेमेंट अगर कर दिया तो आपका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो कम हो जाता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर ये सौदा हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। अभी हम आते हैं 2 दिन के सब्सक्रिप्शन के ऊपर, क्योंकि 2 दिन के सब्सक्रिप्शन से हमको काफी सारी चीजें क्लियर होती हुई यहां पर दिखने वाली है। पहली बात, क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का सब्सक्रिप्शन श्रीराम ट्विस्टेक्स के अंदर 0 देखने को मिल रहा है। मतलब हल्का सा सब्सक्रिप्शन है, पर उसको अपन कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब लगभग 0 के करीब, ना के बराबर क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन 2 दिन के अंदर देखने को मिल रहा है। वहीं पर क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी की बात करें तो यहां पर जो क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल रहा है वो दिख रहा है लगभग 1.27 टाइम्स का। अभी ध्यान देना, क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन जो मल्टीपल हम देखते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि एक्चुअल में आईपीओ का इशू छोटा है या बड़ा है। मतलब छोटा अगर आईपीओ है, उसमें क्यूआईबी पोर्शन अगर छोटा है, तो एक्चुअल में थोड़ा भी अगर क्यूआईबी पैसा लगाएंगे तो वो मल्टीफोल्ड हमको सब्सक्रिप्शन इजीली देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर कमाल की बात यह है कि क्लीन मैक्स का इशू साइज 3100 करोड़ का है, जहां पर आपका 50% का लगभग क्यूआईबी पोर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि 35% का रिटेल कोटा है। तो इतना बड़ा आईपीओ होने के बावजूद भी, इतना बड़ा क्यूआईबी पोर्शन होने के बावजूद भी 2 दिन के अंदर क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन तगड़ा आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं चांसेस आ रहा है कि यहां पर तीसरे दिन भी हमको सब्सक्रिप्शन तगड़ा देखने को मिलेगा। कल हमने एक बात करी थी, कल हम टोटली सर्टन थे कि भाई गॉडियम आईवीएफ का आईपीओ कल मार्केट में बंद हो रहा था, जहां पर जीएमपी तो देखने को मिल रहा था 5-6% का, पर मैं ऑलरेडी आपको बता दिया कि जहां पर 2 दिन के अंदर मात्र आपका 0.02 टाइम्स और सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो तीसरे दिन यहां पर क्यूआईबी का इंटरेस्ट नहीं आएगा, और वही देखने को मिला। एट द एंड ऑफ डे 3 1.62 टाइम्स ही हमको सब्सक्रिप्शन गॉडियम
आईवीएफ के आईपीओ में देखने को मिला, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो 5-6% का जीएमपी भी देखने को मिल रहा था वो हट गया। और मैंने टाइमली कहीं ना कहीं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करके भी बता दिया कि इसको अगर आपने अप्लाई किया हो तो यहां पर कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि प्रॉफिट के चांसेस ही नहीं है। जिस आईपीओ में, इतने छोटे आईपीओ में अगर 2 गुना भी आपका क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन नहीं आता तो वहां पे प्रॉफिट क्या ही होगा। 20-20, 25-25 गुना का क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं 10 से 15% का ही लिस्टिंग गेन मिलता है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। अभी श्रीराम ट्विस्टेक्स की अपन बात करते हैं। क्यूआईबीस का सब्सक्रिप्शन तो हमने देख लिया, लेकिन थोड़ा एचएनआई और रिटेल सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी नजर मार लेते हैं। तो एचएनआई सब्सक्रिप्शन की अपन बात करते हैं तो 2.74 टाइम्स ही यहां पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। इसको मैं 3x भी बोल लूं फिर भी एचएनआई का 2 दिन के अंदर उतना सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी के आईपीओ में ये चीजें ना एकदम उल्टी देखने को मिल रही है। क्यूआईबीस का तो इंटरेस्ट यहां पर है, पर एचएनआई का उतना इंटरेस्ट नहीं है। 0.44x ही हमको यहां पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। रिटेल के ऊपर आते हैं। अभी रिटेल पोर्शन श्रीराम ट्विस्टेक्स के आईपीओ के अंदर 10% का ही है। जनरली मैं क्या बोलता था, 10% का रिटेल पोर्शन है, मतलब कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स का जो सेलिंग प्रेशर है वो उतना ज्यादा नहीं रहेगा, जिससे प्रॉफिट होने के चांसेस 10% के रिटेल कोटा वाले आईपीओ में अच्छे बनते हैं। लेकिन इसमें मैं वो भी नहीं बोल सकता, क्योंकि आप ये चीज तब वैलिड होती है जब कहीं ना कहीं रिटेल सब्सक्रिप्शन जो है, मतलब रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन है वो कम होती है, पर क्यूआईबीज वहां पर दबा के इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे में जो सेलिंग प्रेशर होता है रिटेलर्स का वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्यूआईबीज। लेकिन यहां पर क्यूआईबीज का ट्रैक्शन कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये आईपीओ हमारे लिए 0 है। मतलब यहां पर आपका 3x ही ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, जहां पर आपका मात्र 7000 रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन है। तो यहां पर इसमें आईपीओ में कोई मतलब नहीं है, भले ही इस आईपीओ के अंदर 13% का आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अभी जीएमपी के ऊपर मत जाओ, क्योंकि गॉडियम के अंदर भी अच्छा जीएमपी था, फिर भी कहीं ना कहीं क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन ना आने की वजह से वो जीएमपी गिरा। ये जीएमपी जो देखने को मिल रहा है ना, ये देखने को मिल रहा है मात्र इस फ्रेश इशू के तौर पर, क्योंकि फ्रेश इशू से कहीं ना कहीं पैसा जो आ रहा है वो कंपनी के अंदर लग रहा है। कंपनी का बिजनेस ऐसा कोई बड़ा स्केल वाला नहीं है कि आगे आके कहीं ना कहीं बिजनेस एकदम डिस्टर्ब कर देगा। B2B ट्रेडिशनल बिजनेस है। 400 करोड़ की इनकी मार्केट कैप है, 3 से 5% का प्रॉफिट मार्जिन बनाते हैं, और मार्केट कैप टू सेल्स का रेशो की बात करते हैं तो 2x का हमको मार्केट कैप टू सेल्स का रेशो देखने को मिल रहा है। तो कंपनी इतनी कोई ताबड़तोड़ नहीं है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसको अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर 13% का जीएमपी है, तो ये क्यूआईबीज देखो अभी के टाइम पर हमें देखने को मिल रहा है कि क्यूआईबीज तीसरे दिन नहीं आएंगे, लेकिन इन केस आ गए, क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है, तो हमें ट्रैक करना है। जैसे कल मैंने ट्रैक करके बता दिया, मुझे पता था, मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा, पर फिर भी मेरा फर्ज था कि मैं एक बार जाके चेक करूं, तो मैंने वो चेक किया और आपको अपडेट कर दिया। तो फिर भी मैं इस पे ध्यान रखूंगा और आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इन केस क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन बढ़ जाता है तो यहां पर हमारे पास में इनफ टाइम है कि हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी के टाइम पर ये अवॉइड है, लेकिन इसको अपन माइंड में रख सकते हैं। क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी, देखो रिटेल सब्सक्रिप्शन की मैं बात करता हूं तो यहां पर रिटेल कोटा जो था ना वो था भाई 35% का, मतलब आपका 7 लाख रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन देखने को मिल रही थी, मतलब भरम 60 लोगों को यहां पर अलॉटमेंट मिलना है। लेकिन सब्सक्रिप्शन कितना है, 23,000 का, लगभग 22,000 का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। 22,000 एप्लीकेशन रिटेल कैटेगरी में लगी, विच इज 0.03x, मतलब ये आपका 1x भी और सब्सक्राइब, सॉरी 1 टाइम भी सब्सक्राइब नहीं होएगा। ठीक है, अभी तक जो हमको ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, ये 1x का भी सब्सक्रिप्शन आना क्लीन मैक्स के आईपीओ में मुश्किल है। इवन एचएनआई में भी धमाकेदार सब्सक्रिप्शन आना मुश्किल है। लेकिन हम सिर्फ रिलाई कर रहे हैं क्यूआईबीज के ऊपर। तो क्यूआईबीज के ऊपर अगर हम रिलाई कर रहे हैं और इन केस डे एंड के ऊपर अच्छा सब्सक्रिप्शन आता है क्यूआईबीज का, तो ही यहां पर अपन घुसेंगे। अगर देखो क्लीन मैक्स के आईपीओ के अंदर 0% का जीएमपी है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये 0% भी होता, रिटेल का तगड़ा आ जाता है, एटलीस्ट एचएनआई का तगड़ा आ जाता, और इसके ट्रैक्शन तो दिखाई दे रहे हैं। ये भी मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूं कि आएगा, लेकिन अभी तक जो पिक्चर देखने को मिल रही है ना, इसमें और इसमें 19 लाख का फर्क है। तो क्यूआईबीज का जो इंटरेस्ट है वो क्लीन मैक्स के अंदर है, हमको लॉजिकली देखने को मिल रहा है। तो अगर सारी चीजें कवर हो जाती, अच्छी हो जाती, तो ये 0% का भी यहां पर जीएमपी है, फिर भी मैं 5% का रिस्क लेके यहां पर इन्वेस्ट कर देता। 5% का रिस्क, 10 से 15% का लिस्टिंग गेन के हिसाब से मैं इन्वेस्ट कर देता। लेकिन अभी के टाइम पर मैं सर्टेनिटी कोई देखने को नहीं मिल रही है। अभी मैं इसको अपने माइंड में रख सकता हूं कि अगर क्यूआईबीज ने कुछ कमाल ही कर दिया, तो मेरा ये ऐसा आईपीओ है जहां पर मुझे अलॉटमेंट तो मिलेगा, लेकिन मुझे प्रॉफिट भी होंगे। लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने कल किया था। ठीक है, तो इस चीज को समझो। बाकी अपडेट रहना टेलीग्राम चैनल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आई होप कि मैंने सारी चीजें आपके दिमाग में डाल लिया हूं, आपको समझा पाया हूं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, मैं टाइमली अपडेट आपको वहां पर डाल दूंगा। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।